हेलो एवरीवन। आज हम लोग साइंस का एक टॉपिक पढ़ेंगे, मोशन। स्टूडेंट्स, ये क्लास 9th का टॉपिक है। मोशन में स्पेशली कुछ ऐसे टर्म्स है जिसको समझना हमें काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, और अगर इस टर्म्स को ढंग से अगर नहीं समझेंगे, इसके कंसेप्ट को नहीं समझेंगे, तो आपको बार बार न्यूमेरिकल बनाने में प्रॉब्लम होगा, कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन का जवाब देने में परेशानी होगा। तो स्टूडेंट्स, एक एक टॉपिक को ध्यान से आप समझेंगे और उसको नोट करेंगे जहाँ ज़रूरत हो उसकी। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। मोशन मीन्स मूवमेंट। मोशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स मूवमेंट, यानी उसके प्लेस में चेंजेस, उसमें बदलाव। इसको हम लोग क्या कहेंगे? मूवमेंट कहेंगे। समय के साथ साथ किसी बॉडी के पोजीशन में अगर चेंजेस आ रहा है तो हम लोग उस बॉडी को कहेंगे दैट बॉडी इज इन मोशन। एक और चीज़ ध्यान देंगे यहाँ स्टूडेंट्स, द मोशन और अ मूवमेंट इज वन ऑफ द वाइटल साइन ऑफ लाइफ इन एन ऑर्गेनिज्म। किसी ऑर्गेनिज्म का वाइटल साइन होता है उसके लाइफ का, कि वो जिंदा है या मर गया है, या उसमें लाइफ है या नहीं। तो इसकी पहचान कैसे होता है? यानी उसमें मूवमेंट है, वो हिलता है, डोलता है, चलता है, बोलता है, घूमता है, एंड उसके बॉडी में मूवमेंट है, तब उसे हम लोग क्या कहेंगे कि दैट बॉडी इज इन लाइफ, यानी उस बॉडी में लाइफ है। जैसे नॉन लिविंग थिंग्स में, उसको नॉन लिविंग थिंग्स को कैसे समझेंगे? मोशन में है या नहीं है? तो नॉन लिविंग थिंग्स में मोशन होता है अगर जगह समय के साथ साथ उसमें बदलाव हो, जैसे कार हो गया, बाइसाइकिल हो गया, अदर भी कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसके जगह में समय के साथ साथ बदलाव होती है। अगर समय के साथ साथ उसमें बदलाव नहीं होती है तो उसको मोशन में नहीं कहेंगे। अब हम लोग लिविंग थिंग्स में अगर हम लोग चर्चा किए हैं तो प्लांट भी लिविंग थिंग होता है, यानी प्लांट में भी लाइफ होता है। तो प्लांट को कैसे कहेंगे कि उसमें मूवमेंट होता है? तो प्लांट में मूवमेंट इस तरह से होता है कि स्टूडेंट देखते हैं कि उसका रूट्स ग्रो करता है नीचे की तरफ, समय के चेंजेस के साथ साथ उसका रूट्स ग्रो करता है, उसका स्टेम बड़ा होता है, लिप्स निकलते हैं। तो ये सारे चेंजेस भी एक मोशन का ही साइन है। चलिए अब आते हैं हम लोग, देयर आर टू स्टेट ऑफ बॉडी। बॉडी का, कोई भी बॉडी का दो स्टेट होता है, एक स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। बारी बारी से हम लोग दोनों को देखते हैं स्टूडेंट्स। लोग मोशन को डिफाइन करते हैं। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूअसली विथ रिस्पेक्ट टू सम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये स्टेटमेंट कर रहा है कि अगर कोई बॉडी को मोशन में कहेंगे यदि समय के साथ साथ उसके पोजीशन में कंटिन्यूअस चेंजेस हो। किसके रेफरेंस में, यानी किसके रेस्पेक्ट में? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के। कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में अगर किसी बॉडी के पोजीशन में चेंजेस आ रहा है तब उस बॉडी को हम लोग मोशन में कहेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? स्टेशनरी मतलब होता है वैसे ऑब्जेक्ट जो अपना पोजीशन चेंज नहीं हुआ, यानी परमानेंट फिक्स हो। जैसे ट्री अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है, आज भी वहीं है, कल भी वहीं रहेगा, 10 दिन बाद भी वहीं रहेगा, जब तक उसको काट नहीं देंगे, है ना। दूसरा, ये बिल्डिंग भी अपना प्लेस चेंज नहीं करता है। इलेक्ट्रिक पोल, ये सभी को स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कहेंगे। और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, यानी उससे देखेंगे कितनी दूरी पे उसका पोजीशन चेंज हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर पोजीशन चेंजेस के लिए हमें एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट चाहिए। देखते हैं स्टूडेंट्स यहाँ कहाँ ज़रूरत पड़ता है इसकी। सपोज करते हैं यहाँ पर एक बॉय है, अब ये यहाँ से डिस्प्लेस होकर के यहाँ से चल करके यहाँ आ गया, लेकिन अगर जैसे ही यहाँ से जाएगा तो ये पोजीशन इसका हट जाएगा, अब ये नए पोजीशन पे आ गया। लेकिन आपको कहा जाए कि ये पहले वाले ऑब्जेक्ट्स ये यहाँ पर था या यहाँ पे है, या ये अपना जगह चेंज किया है या नहीं किया है, आप कैसे पहचानेंगे? तो इसके लिए एक हमें रेफरेंस होना चाहिए ना, कि इस ऑब्जेक्ट से यहाँ से ये इतना दूर, पहले इतनी दूरी पे था, अब इतना दूरी पे हो गया। तो यहाँ पर कोई रेफरेंस नहीं है, तो इसलिए हमें इस तरह से पहचानने में थोड़ा सा परेशानी हो जाती है कि अपना पोजीशन चेंज किया है या नहीं, उसका कोई प्रूफ हमें नहीं रहता है। तो उस प्रूफ के लिए हमें क्या होना चाहिए? एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इसको हम लोग बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ये ट्री है और ये पर्सन जो है यहाँ पे, अब इसके बाद ये पर्सन यहाँ से चला आ रहा है यहाँ पे, तो पहले काफ़ी क्लोजर था, अब ये डिस्टेंस हो गया इससे, यानी इससे ज़्यादा दूरी पे है, काफ़ी डिस्टेंस हो गया इसके रेस्पेक्ट में।
तो ये अब हम लोग बता सकते हैं कि इसने पोजीशन चेंजेस किया है, तो उसके लिए ये रेफरेंस हमें ज़रूरी होता है। अब स्टूडेंट्स देखेंगे हम लोग रेस्ट को कैसे डिफाइन करेंगे। अ बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट when its position does not changes with respect to some stationary object। यहाँ पर अगर कोई बॉडी अपना पोजीशन किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं करता है, यानी जहाँ है वहीं पे रहे, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे कि बॉडी रेस्ट में है, यानी इस कंडीशन में बॉडी रेस्ट में है, बॉडी अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। यहाँ भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट आया है स्टूडेंट्स, यानी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, जैसे यहाँ पर हमारा ये ट्री हो गया और यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, तो इसके बीच में समय बीतते जा रहा है लेकिन इसके पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, ये यहीं का यहीं रह रहा है, तो ऐसे कंडीशन में ये बॉडी रेस्ट में है। अब स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मतलब एक समान होता है, तो यूनिफॉर्म मोशन किस कंडीशन में कहेंगे कि किसी बॉडी का यूनिफॉर्म मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म है। तो अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन। किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में कोई बॉडी अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो हम लोग कहेंगे दैट बॉडी हैव यूनिफॉर्म मोशन। एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे एक बॉडी यहाँ से स्टार्ट किया, जीरो से रेस्ट से स्टार्ट करता है, फर्स्ट 5 मिनट में अगर 20 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, नेक्स्ट 5 मिनट में फिर यहाँ 20 मीटर का ही डिस्टेंस ट्रेवल किया है यहाँ से यहाँ तक, फिर नेक्स्ट में 20 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं, समय के साथ साथ फर्स्ट 5 मिनट में 20 मीटर, सेकेंड 5 मिनट में 20 मीटर, थर्ड 5 मिनट में भी 20 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और एक ही डायरेक्शन, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में है। तो ऐसे मोशन को हम लोग कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। तो स्टूडेंट्स क्लियर समझ में आ गया होगा। हम लोग देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन को कैसे डिफाइन करेंगे, तो स्टूडेंट देखिएगा यहाँ पे कि अगर कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करता है, यहाँ पे इंटरवल देख रहे हैं टाइम का, यहाँ 5 मिनट का है, यहाँ भी 5 मिनट का इंटरवल है, यहाँ भी 5 मिनट का इंटरवल है। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट 5 मिनट में बॉडी यहाँ से यहाँ तक पहुँचता है, तो अगर इसको 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, नेक्स्ट पे पहुँच गया यहाँ पर 15 मीटर, फिर यहाँ एक बार चला गया 25 मीटर। तो यहाँ पर गैपिंग देखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया इसके बीच में, फिर यहाँ 5 मीटर हो गया, 15 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आ जाएगा, फिर 25 में से 15 अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ भी 10 आ जा रहा है, तो यहाँ 10 हुआ, 5 हुआ, फिर 10 हो गया। तो यानी ये इंटरवल डिस्टेंस जो है इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहा है, कभी 10 कभी 5 कभी कुछ होगा। तो ये चेंजेस होने की वजह से इसको हम लोग कहेंगे कि बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। डिफाइन कैसे करेंगे स्टूडेंट, देखते हैं यहाँ पे। अ बॉडी इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन चेंज होता है तब भी नॉन यूनिफॉर्म होगा, अगर उसके डिस्टेंस जो कवर कर रहा है वो डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर इक्वल नहीं होता है, यानी चेंजेस होता है, कभी अगर 5 सेकेंड में कभी 2 मीटर, कभी 3 मीटर, कभी 5 मीटर, कभी 6 मीटर, कभी 7 मीटर, यानी टाइम उतना ही इंटरवल, लेकिन वो डिस्टेंस जो है वो डिफरेंट कवर कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग कहेंगे बॉडी किस में है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। अब स्टूडेंट्स अब अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी। अब स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी वैसे क्वांटिटी को कहते हैं जिसे हम लोग मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, यानी दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखेंगे फिजिकल क्वांटिटी वैसे क्वांटिटी को कहेंगे जिसको मेजर कर सके, जैसे डिस्टेंस को माप सकते हैं हम लोग, जैसे किससे, बहुत सारा साधन होता है डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। छोटे लेंथ को मेजर करना हो तो स्केल की मदद से करते हैं, अगर थोड़ी सी उससे बड़ी लेंथ हो तो उसको मीटर की मदद से करते हैं, और बड़े हो तो किलोमीटर में मेजर करते हैं, उसके लिए अलग अलग डिवाइसेस होता है मेजर करने के लिए।
दूसरा देखते हैं स्टूडेंट्स मास। मास इज ऑल्सो मेजर, मास को भी हम मेजर कर सकते हैं। जैसे जाते हैं किराने की दुकान पे कोई सामान खरीदते हैं या सब्जी खरीदते हैं, तो वहाँ जो तौल के हमें देता है वो मास से देता है, यानी वो मास से कंपेयर करता है, तो मास को मेजर कर सकते हैं। स्पीड को भी मेजर कर सकते हैं, सबके बाइक में, कार में, सब में लगा हुआ रहता है स्पीडोमीटर, जिससे हम लोग स्पीड मेजर कर लेते हैं। एनर्जी को भी मेजर कर सकते हैं, जैसे आप कितने एनर्जी कंज्यूम करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आपका इलेक्ट्रिक मीटर उसको मेजर करके बता देता है कि इतना एनर्जी आप यूज़ किए, इतना यूनिट एनर्जी यूज़ किए हैं। तो इस तरह से हम लोग ये सारे चीज़ को मेजर कर सकते हैं, लेकिन इन सभी में डायरेक्शन नहीं है। तो किसी में डायरेक्शन होता है, किसी में डायरेक्शन नहीं होता है। इसके अलावा फिजिकल क्वांटिटी में आप एनर्जी देख लिए, इसके अलावा और भी है, जैसे वेलोसिटी है, फोर्स है, इन सभी को भी हम लोग मेजर कर सकते हैं। ये सारे हमारे फिजिकल क्वांटिटी है। अब इसमें किसी में डायरेक्शन है और किसी में डायरेक्शन नहीं है। जैसे वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है, फोर्स में डायरेक्शन होता है, एक्सेलरेशन में डायरेक्शन होता है, और स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता है, मास में डायरेक्शन नहीं होता है, डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होता है। तो इसकी वजह से इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है, जिसको हम लोग देखेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फर्स्ट में हम लोग को पढ़ना है स्केलर क्वांटिटी और सेकेंड में हम लोग को पढ़ना है वेक्टर क्वांटिटी। तो पहले स्केलर क्वांटिटी को डिफाइन कर लेते हैं। दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। वैसे क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, यानी मैग्नीट्यूड इट मीन्स उसमें सिर्फ मेजर उसको कर सकते हैं, यानी उसकी क्वांटिटी को पता कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन इसमें नहीं हो, तो ऐसे क्वांटिटीज को हम लोग कहेंगे स्केलर क्वांटिटी। जैसे मास में मेजर तो कर सकते हैं, 5 kg, 6 kg, 2 kg, 1 kg, ग्राम में 2 ग्राम, 3 ग्राम, 10 ग्राम, जो भी वो कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं बता सकते कौन से डायरेक्शन में। मास में कोई डायरेक्शन है नहीं। उसी तरह से डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं होता है, स्पीड में भी कोई डायरेक्शन नहीं होता है, एनर्जी में कोई डायरेक्शन नहीं होता है। दिस ऑल्सो आर स्केलर क्वांटिटीज। तो स्टूडेंट्स आप स्केलर क्वांटिटी समझ गए कि स्केलर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड सिर्फ होता है, उसमें डायरेक्शन नहीं हो। अगर डायरेक्शन नहीं हो तो वो स्केलर क्वांटिटीज है, और डायरेक्शन ऐड हो गया तो देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स जिसमें डायरेक्शन ऐड हो गया हो, है ना, तो उसे कहेंगे वेक्टर क्वांटिटीज। तो स्टूडेंट्स इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो आते हैं हम लोग यहाँ पे। दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। वैसे क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, यानी मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, तो वैसे क्वांटिटी को हम लोग कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी। एग्जाम्पल्स में स्टूडेंट लेते हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड तो होता ही है, साथ साथ इसमें डायरेक्शन भी होता है। वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। एक्सेलरेशन में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है। फोर्स में भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। अब कैसे होता है, ये क्या चीज़ है, अभी तक आप इसको डील करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में डील करेंगे हम लोग स्टूडेंट्स। तो ये सब अभी आपको याद रखना है कि ये वेक्टर क्वांटिटीज है। जब हम लोग एक एक टॉपिक, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सारी चीज़ जब पढ़ेंगे तो वहाँ आपको क्लियर होते चलेगा कि ये आप खुद बता देंगे कि ये वेक्टर क्वांटिटीज़ है या स्केलर क्वांटिटीज़ है। तो स्टूडेंट्स वेक्टर क्वांटिटी समझ में आ गया। वेक्टर में क्या होता है, डायरेक्शन के साथ साथ उसमें मैग्नीट्यूड भी हो, और स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो। तो स्केलर और वेक्टर में बस डायरेक्शन का डिफरेंस होता है। स्केलर में डायरेक्शन नहीं होता है और वेक्टर क्वांटिटीज में डायरेक्शन होता है, यानी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। स्टूडेंट्स अब हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, तो हम लोग दोनों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब डिफरेंसेस को मेंशन करना है, तो इसमें मेनली दो डिफरेंसेस हम लोग को अभी 9th क्लास तक पढ़ना है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। फर्स्ट में देखेंगे हम लोग स्केलर क्वांटिटीज में, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। वेक्टर क्वांटिटीज में इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। अब हम लोग दूसरा पॉइंट देखेंगे स्टूडेंट्स, स्केलर क्वांटिटीज में इट नेवर बी नेगेटिव। स्केलर क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। एंड वेक्टर क्वांटिटीज इट हैज बी नेगेटिव, इट मे बी नेगेटिव, ये नेगेटिव भी हो सकता है। तो इस दोनों में यही मेन डिफरेंसेस हम लोगों को 9th क्लास तक पढ़ना है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट हम लोग
डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।